रे बताओ साली किसे कहते हैं? साली? हाँ मैडम जी, अपन बीबी के बहन को साली कहते हैं। बहुत सारे बुद्धिजीवियों के अनुसार साली आधी घरवाली होती है। जब साली जीजा जी बोलती है तो आत्मा तृप्त हो जाता है, तुरंत उसे पिज्जा खिलाने का मन करता है। बीबी जब पास बैठी होती है तो ऐसा लगता है कि चुड़ैल पास बैठी है, लेकिन जब साली पास बैठी होती है तो ऐसा लगता है कि हम जन्नत का सैर कर रहे हैं। अतः हम कह सकते हैं कि पत्नी के द्वारा मिजाज गर्म करने पर जो लड़की हमारे माइंड को ठंडक पहुंचाने में मदद करती है उसे हम साली कहते हैं। वाह भैया, हमरो शादी करने का मन कर रहा है, 2 चट्टा साली भी मिल जाएगा। साला अभी तू बच्चा है, ब्याह करने लगना ही है। बताइए मैडम जी, हम बच्चा है, अब ब्याह कर देगा तो तुरंत 2 बच्चा पैदा कर देंगे। दूसरा सवाल पूछती हूँ, पूछिए मैडम जी। पत्नी किसे कहते हैं? मैडम जी, ससुर की बेटी को पत्नी कहते हैं। पत्नी एक ऐसी प्राणी है जिसके सिर्फ घूरने मात्र से टिंडे की सब्जी में भी पनीर का स्वाद आ जाता है। पत्नी के आते ही पति बेचारा कई कलाओं में परिपूर्ण हो जाता है, जैसे बर्तन धोना, कपड़ा धोना, खाना बनाना इत्यादि। पति बेचारा दिन रात बैल की तरह मेहनत करके 1-1 रुपया इकट्ठा करता है और पत्नी पाउडर, लिपस्टिक इत्यादि में पैसा खर्चा करके पति को कंगाल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ती है। पत्नी जब अपने पति के पास जब कभी भी किसी प्रकार का इच्छा जताती है और उस इच्छा को पतिदेव पूरा नहीं कर पाता है, तब उसके लिए काफी खतरनाक परिस्थिति पैदा हो जाता है और इस परिस्थिति से कभी कभी पति बेचारा बाहर भी नहीं निकल पाता है। अंततः वह पागल भी हो जाता है। पत्नी इच्छाधारी नागिन की तरह होती है और वो अपने पति को अपनी इच्छा के अनुसार काम करने के लिए मजबूर कर देती है। अतः हम कह सकते हैं कि पति को पागल करने का सभी गुण जिस औरत में मौजूद हो उसे हम पत्नी कहते हैं। वाह भैया जी, क्या कमाल किए हैं, क्या जवाब दिए हैं। थैंक यू। अरे तू बहुत उछलता है, अभी तुझको सवाल कर रहे हैं। मैडम जी सवाल कीजिए, नहीं डरती हैं। अच्छा चल एक कविता सुनाओ। मैडम जी कविता सुनिएगा। हाँ। सुनिए। अब मुन्नी बदलाम होई डार्लिंग तेरे लिए, अब मुन्नी बदलाम होई डार्लिंग तेरे लिए। अरे चोट्टा, ये कविता है? सॉरी तू डांस करने लगा? अरे तुम दोनों इधर आओ, डांस करेगा डांस। बताओ तो गर्लफ्रेंड किसे कहते हैं? मैडम जी, गर्लफ्रेंड एक ऐसी प्राणी है जिसे सिर्फ अमीर लड़के ही अफोर्ड कर सकते हैं। अगर इसमें गलती से गरीब लड़का फंस जाता है तो उसे गर्लफ्रेंड का खर्चा मैनेज करने के लिए घर का गेहूं चावल तक बेचना पड़ता है। कभी कभी गर्लफ्रेंड मोबाइल का मांग कर देती है। इस स्थिति में बॉयफ्रेंड के पास पैसा नहीं रहने पर उसे लोन पे फोन भी खरीद के देना पड़ता है और महीना महीना गर्लफ्रेंड का रिचार्ज भी करवाना पड़ता है। कभी कभी रिचार्ज का पैसा नहीं रहने पर बॉयफ्रेंड को अपने बाप के पैकेट से पैसा भी चुराना पड़ता है। अतः हम कह सकते हैं एक ऐसी लड़की जो लड़कों के लाइफ में फूल की तरह आती है और लाइफ को कीचड़ कीचड़ करके चली जाती है, उस लड़की को हम गर्लफ्रेंड कहते हैं।